साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल अमोल 24 चैनल पर आपका स्वागत है। आज एक केस बहुत वायरल हो रहा है, मीडिया में भी, देश में भी, उत्तर प्रदेश में भी, कि छांगुर नाम का कोई मुस्लिम कैंडिडेट, जिसका नाम ओरिजिनल जो है वो जलालुद्दीन है, वो बलरामपुर, श्रावस्ती या पूरे यूपी में जो है धर्म परिवर्तन करा रहा है। बात 15 वर्षों से चल रही है, मतलब उसका ये कार्यक्रम 15 वर्षों से चल रहा है और 15 वर्षों में उसने मकान बनाया, जमीनें खरीदी और काफी धर्म परिवर्तन कराया, मुकदमे लड़े, लोगों के साथ लड़ाई भिड़ाई उसकी हुई। इसका कार्य क्षेत्र जो है बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच मुस्लिम बहुल इलाका है। बलरामपुर में भी अच्छे खासे मुस्लिम्स हैं और श्रावस्ती में भी। तो इसका कार्य क्षेत्र यही था। एकौना देहात के रहमानपुरवा गांव में इसने एक मदरसा स्थापित किया था, जिसमें 300 से 400 बच्चियां पढ़ती थी। लड़कियों का स्कूल था, मदरसा था और आवासीय था। उसी के बगल में उसने 2 बीघा जमीन लेकर के जो है मकान भी बनाया था। इस तरह की अनेकों एक्टिविटी जो है उस इलाके में इसकी थी और अनेकों धर्मांतरण कराया था। धर्मांतरण में अच्छे खासे पैसे देता था, एक राजनीतिक बात भी करता था और बाहर से, पाकिस्तान से और कहीं से डेलीगेट्स आते थे तो उनके लिए भी वो व्यवस्था करता था या उनके संपर्क में था। बड़ोदरा जिले के धोबोई गांव का सैयद सिराजुद्दीन हाशमी वो उस मदरसे का संचालन करता था। इस तरह उसने तीनों जिलों में अपना माया जाल फैला रखा था और उसके पीछे जो है धर्मांतरण कराता था, जैसा आरोप है सरकार का। अब उसमें एटीएस भी लगी हुई है, एडीएम भी लगे हुए हैं और तमाम जो है अधिकारी लग करके उसकी छानबीन कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना था, वो अधिकारी पहले क्या कर रहे थे, उनके संज्ञान में या सीआईडी होगी, उसके संज्ञान में ये बातें क्यों नहीं आई और क्यों नहीं किया गया जो वो 15 वर्षों से काम कर रहा है और आपको पता नहीं चल रहा। तो ये तो शासन प्रशासन की फेल्यूर है। क्या कर रहा था शासन और प्रशासन? इतना अमला फैला है, इतना गरज करके बात होती है, ये माना जाए कि जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। उसी तर्ज पर ये कहा जाए कि संवैधानिक पद पर भी उसी इलाके का आदमी बैठा हुआ है, मुख्यमंत्री के पद पर, तो किसी को कुछ पता ही नहीं चला। अब उसमें हाय तौबा मचाई जा रही है, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। और इतने दिनों तक 15 वर्षों का टाइम एक बहुत लंबा टाइम होता है, तो ऐसा कैसे हो गया? क्या अधिक प्रशासन को नहीं पता, शासन को नहीं पता? और नहीं पता है तो इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि प्रशासन और शासन से गलती हुई है या शासन और प्रशासन द्वारा जो है लापरवाही बरती गई है। क्या पता कुछ और भी बड़ा कांड हो जाता। ये घोर लापरवाही है और ये प्रदर्शित करता है कि शासन प्रशासन के स्तर से बहुत सक्रियता से काम नहीं किया जाता और इसके लिए शासन को, प्रशासन को दोषी बनाना चाहिए, दोषी मानना चाहिए। अगर कोई बहुत बड़ा कांड हो जाता तो उसके लिए कौन दोषी होता? प्रशासन में इतने लोग बैठे हुए हैं, इतना उनको पावर दिया गया है, तो किस लिए दिया गया? और इतने बड़े पैमाने पर काम हो रहा था, इतना खुला काम हो रहा था कि उसकी जांच पड़ताल नहीं की गई तो वो बढ़ता गया। उसमें उसका क्या दोष है? तो इस तरह से मेरा ये मानना है कि इसमें शासन प्रशासन दोषी है और शासन प्रशासन को दोष अपने सर पर लेना चाहिए और इस तरह की चीज़ें पुनः ना हो, इसके लिए प्रयास किया जाना चाहिए। ऐसे ही देश बर्बाद होता है, प्रदेश बर्बाद होता है, जनता बर्बाद होती है और विदेशियों का राज होता है, फिर देश गुलाम होता है। इसलिए शासन और प्रशासन को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उस जिम्मेदारी लेने के साथ साथ उनको दंडित किया जाना चाहिए।
उसको तो दंडित किया ही जाएगा। शासन और प्रशासन के लोगों को भी दंडित किया जाना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं किया गया तो फिर इसकी पुनरावृत्ति होगी। कोई दूसरा जो जलालुद्दीन आएगा और वो ये काम करेगा, कोई दूसरा छांगुर बाबा आएगा और ये काम करेगा, और देश की अस्मिता जो है खतरे में पड़ेगी। वीडियो को ध्यान से पढ़िए, समझिए, और आप देखिए कि शासन और प्रशासन क्या कर रहा है। ये मेरी जनता से अपील है कि शासन और प्रशासन जो है मोटी मोटी तनख्वाहें लेकर के और भी अन्य तरीके से कमाई कर रहा है, या काम भी कर रहा है, या इसको देख भी रहा है। इसलिए शासन को इसकी जिम्मेदारी देनी चाहिए जनता की तरफ से, प्रशासन को देनी चाहिए, ताकि देश सुरक्षित हाथों में रह सके या सुरक्षित रह सके। इसमें घोर लापरवाही है शासन और प्रशासन की, और जनता को अपने तरीके से, अपने माध्यम से इन सब चीज़ों का जवाब देना चाहिए, क्योंकि अंततः जनता ही इसका परिणाम भुगतेगी। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान। बस।